बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया? आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ कर ही लिया। अमेरिका की नज़रें वेनेजुएला के तेल पर थीं। कितना अच्छी क्वालिटी का तेल वेनेजुएला से निकालकर अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, सारी बात खुलकर सामने आ गई। बहाना था सिर्फ उनके सदर माडोरो के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो मनशियात फ़रोशों की पुष्टपनाही करते हैं, लेकिन दरअसल अमेरिका की नज़रें वेनेजुएला के तेल पर थी, जिसका इजहार डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खींच के तमाचा मारा है दुनिया के उन लोगों के ऊपर जो ये कहा करते हैं कि अमेरिका जो है वो दुनिया का बड़ा महज़ब और बड़ा इंसाफ पसंद मुल्क है। बाकी मुल्क जो हैं वो शायद रहने के काबिल नहीं है, तो अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर रहा जा सकता है। तो ये एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई मरतबा अमेरिका साबित कर चुका है कि वो वियतनाम पर गया तो वियतनाम के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था और वियतनाम के ज़रिए वो चीन पर हमलावर था। गो के वियतनाम में उसको शिकस्त हुई। उसके बाद वो इराक़ में गया, इराक़ का सारा तेल चूस गया। बिल्कुल। इराक़ इस वक्त खाली है तेल से। ये इराक़ इस्लामी दुनिया की एक बड़ी ऑयल पावर थी जिसको खाली कर दिया गया। और जब ये तेल खाली हुआ तो उसकी नज़रें जो हैं अब जाकर टिकी हैं वेनेजुएला के तेल पर। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर जाकर इसका इतराफ़ भी खुले लफ्ज़ों में कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमने वहाँ से 50 बिलियन बैरल ऑयल जो है वो लेना है। 20 से 50 बिलियन बैरल ऑयल, इसका मतलब ये है कि आने वाले कई साल तक अमेरिका को किसी दूसरे मुल्क से तेल जो है लेने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ना सिर्फ लेने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, बल्कि यही तेल वो दूसरे ममालिक में फ़रोख्त किया करेगा और उससे पैसा कमाएगा। देखें, वॉर इकॉनमी जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है। आदिल भाई, अभी हम जिक्र कर रहे थे जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का, तो ये कहा गया कि IMF के कर्ज़ों से निजात ये एक जहाज़ दिला सकता है हमें। यही सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनको अपनी इकॉनमी को स्टेबल रखने के लिए, उनको बचाने के लिए, क्योंकि इनकी दिफाई पैदावार और इनके दिफाई अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं कि जिसका अंदाज़ा जो है वो कई ममालिक, यानी एक अकेले अमेरिका की फ़ज़ाइया का जो सालाना ख़र्च है वो दुनिया के कई ममालिक के बजट से ज़्यादा है। वो कहाँ से पूरा होगा? उसको पूरा करने के लिए इनको जंगें चाहिए होती हैं। ये वॉर लॉर्ड्स होते हैं ना जी, वो जब खाना जंगी हो रही है, अगर आप इसको मैं समझाना चाहूँ तो अफ़गानिस्तान का जल्दी जल्दी समझा देता हूँ आपको। अफ़गानिस्तान में जो वॉर लॉर्ड्स हैं उनकी आमदन क्या है? लूट मार, लूट खसूट, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को जिनको वो लड़ने के लिए तैयार करते हैं उनको वेपन्स भी देने हैं, उनको खुराक भी देनी है, उनको पैसा भी देना है कि ताकि उनके घर वाले खुद को खुशहाल समझें। यही हाल दुनिया के बड़े ममालिक है, ये वॉर लॉर्ड्स हैं। अमेरिका को नज़र आता था कि आने वाले दिनों में अगर वो कोई बड़ी जंग छेड़ता है तो अखराजात ज़्यादा होंगे। जिस तरह से और अफ़गानिस्तान के अंदर आकर उसने जंग लड़ी तो उसके खर्चे हुए। अब वो सारा अखराजात जो है वेनेजुएला से निकालना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बनाया, निकोलस मडोरो और उसकी बीवी को उठाया, उन पर इल्ज़ाम लगाया और आप देख लें 70 दिन के बाद की डेट दी उन्होंने। तो मैंने ये कहा जो खींच के तमाचा मारा है उस दुनिया के लोगों पर जो ये अमेरिका को बड़ा इंसाफ पसंद, बड़ा अच्छा मुल्क करार देते हैं, ये लूटने खसूटने में लगा हुआ है। ना सिर्फ ये, मैं आपको एक अगली खबर देने लगा हूँ कि कुछ अरसा बेशतर निकोलस मडोरस ने सोना भिजवाया है स्विट्ज़रलैंड में। स्विस अकाउंट्स के अंदर सोना भिजवाया था जिसकी मालियत अरबों डॉलर है। ये सोने के तमाम ज़ाहिर स्विट्ज़रलैंड के स्विस बैंकों ने मुंजमद कर दिए हैं। देखें अब ये कितनी बड़ी बदमाशी है कि आप तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर किसी से उसके अकाउंट्स लेते हैं, लूट मार कर चले समझे माल लेते हैं या किसी मुल्क का लेते हैं, और उसके बाद जब अमेरिका को ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको सीज़ कर देते हैं। तो ना सिर्फ तेल, ये तेल तो अभी बाहर आई, बिल्ली थैले से बाहर आई। आपने बड़ा प्यारा लफ्ज़ बोला था कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हम समझ रहे थे पता नहीं इसमें क्या कोई शेर छुपा हुआ है। ये शेर नहीं था, बिल्ली थी जो थैले से बाहर आई। और अमेरिका ने जो है वेनेजुएला पर सिर्फ उसके तेल और उसकी मादनी दौलत जिसमें सोना भी शामिल है उसको हासिल करने के लिए जो है उसने ये सारा खेल रचा। निकोलस मडोरो को गिरफ़्तार किया और उस पर मंशियात का झूठा केस बनाया। और उसके बाद अब उसकी नज़रें कोलंबिया पर भी हैं, उसकी नज़रें क्यूबा पर भी हैं और ममालिक के ऊपर भी हैं, मेक्सिको के ऊपर भी हैं। उन पर भी वो कब्ज़ा, अपने इर्द गिर्द के ममालिक पर कब्ज़ा करने के बाद अब अगर आप चाहें
तो हम इस पर भी बात कर सकते हैं। अगर व्लॉग लंबा ना हो जाए तो आप दूसरा व्लॉग कर लें कि अब मैं आने वाले वक्त में यूरोप और अमेरिका को एक दूसरे के सामने खड़ा हुआ देख रहा हूँ, क्योंकि अगली नज़रें उसकी यूरोप की एक ऐसी दौलत पर हैं। ऐसे ही है, यूरोप की एक दौलत पर हैं और एक बड़ा और ज़बरदस्त यूरोप खित्ता है के जो तेल की दौलत से माला माल है, उस पर हम अलग से व्लॉग करेंगे। और यूरोप के ममालिक जो हैं वो उसके सामने खड़ा हुआ चाहते हैं। तो ये अमेरिका की बदमाशी जो है ये ज़्यादा लंबे अरसे तक देखें नहीं चलेगी। ये छोटे छोटे ममालिक हैं जैसे वेनेजुएला, कोलंबिया, क्यूबा, मेक्सिको, फ़ौजें जो हैं इनकी बहुत कमज़ोर सी फ़ौजें हैं। गलती इन ममालिक की अपनी है कि इन्होंने कोल्ड वार के दिनों में जब सर्द जंग जारी थी रशिया और अमेरिका की, उस वक्त अपनी दिफा को मजबूत नहीं किया। ये लोगों को खुश करने के लिए अपना तेल और सोना जो है देते और बेचते रहे और उससे अयाशी करते रहे, मंशियात का इस्तेमाल करते रहे, कार्टल्स बनाते रहे। इन्होंने दिफाई टेक्नोलॉजी पर तवज्जो नहीं दी और जो मुल्क दिफाई टेक्नोलॉजी पर तवज्जो नहीं देते हैं उनका हाल वेनेजुएला जैसे होता है। कल हमने इस पर बात की थी कि पाकिस्तान का खुशनसीब मुल्क है। मैं दोबारा दोहराना चाहता हूँ तो दोहरा दूँ कि पाकिस्तान खुशनसीब मुल्क है कि एटमी कुव्वत है और पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है, इसलिए इसकी तरफ कोई बुरी नज़र से नहीं देख सकता। लेकिन वेनेजुएला का हाल देख लें। वेनेजुएला अमेरिका कब्ज़ा कर चुका, अपनी तेल की कंपनी जो वहाँ भिजवा चुका। वो कह रहा है कि वहाँ से जो तेल है कुएँ पहले से मौजूद हैं। कल कोई साहब मुझसे कह रहे थे कि शायद 10 साल के बाद तेल निकलेगा। नहीं, तेल तो ऑलरेडी वहाँ से निकल रहा है, बिल्कुल, वहाँ कुएँ मौजूद हैं, उन बल्कि पर अब तो कब्ज़ा स्पीड करना अप हो है। जाएगा काम। हाँ जी, वो तमाम मुआहिदात जो कि पहला मुतालबा है उसका कि वो तमाम मुआहिदात जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर जिला वतनी काट रही थी वाशिंगटन के अंदर, वो अगले चंद घंटों के बाद वेनेजुएला पहुँच रही हैं और उनका पहला बयान जो आया है वो ये हुआ है कि वेनेजुएला को आज़ादी दिला दी गई निकोलस मडोरो से और वेनेजुएला की दौलत अमेरिका की दौलत है। यानी वो अपनी कठपुतली हुकूमत लेके आएंगे और वो जो अमेरिका चाहेगा वैसे ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब ये कोई कब्ज़ा अब उस तरह से होता नहीं है जिस तरह से लोग समझते हैं। पुराने वक्तों में होता था कि कोई ईरान से फौजी उठा, आगे कुरान आगे से उठा, उन्होंने कब्जा किया और करके वहाँ वो तख्त अब में कायम कर वो लिया। उन्हीं उन्हीं लोगों को वो अपने करीब लेके आते हैं, उन्हीं पे इन्वेस्ट करते हैं और वहीं पे प्लांट कर देते हैं। अब यही वो तगूत की कुव्वतें हैं जो ममालिक पर इस तरह से कब्ज़ा करती हैं, यानी अपने लोगों के ज़रिए कब्ज़ा किया जाता है। वो फ़िज़िकल कब्ज़ा नहीं है। जहाँ फ़िज़िकल होना चाहेंगे वहाँ पर इनके अखराजात होंगे। इस बात को समझ लिया अमेरिका ने, इसलिए उसने एक फ़हरिस्त बना ली है जिसमें उसने अपने जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं जिसको हम लैटिन अमेरिका या जनूबी अमेरिका कहते हैं, उन ममालिक की फ़हरिस्त जारी कर दी कि इन पर हमने कब्ज़ा करना है या हुकूमतों की तब्दीली करनी है और उसके बाद हमने यूरोप की एक कीमती जगह पर भी कब्ज़ा करना है। ये वो सूरत हाल है दिल भाई जिसमें दुनिया इस वक्त मुब्तला है। और दुनिया में आपको बता दूं जंग अज़ीम या बहुत बड़ी जंग के बिल्कुल करीब पहुंच गई है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका का लालच और अमेरिका की हिर्स जो है वो दुनिया को जंग के मैदान में धकेल रही है। और क्या होगा कि आखिरकार वो जंग होगी जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है कि दुनिया का समंदर जो हैं वो शायद खुश्क हो जाए। इतने ख़तरनाक मिज़ाइल और इतने ख़तरनाक बॉम्ब्स जो हैं दुनिया बना चुकी हुई है और अभी जंग का मुकम्मल वर्ल्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसी जंग जो है वो पूरी दुनिया के लिए तबाही लाएगी जिसका आगाज़ वेनेजुएला से मैं ये समझता हूँ हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया और ये भी बताया कि दरअसल अमेरिका की नज़रें वेनेजुएला के तेल पर थीं, जंग का और हमले का सिर्फ एक बहाना बनाया गया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।